हर्षवर्धन जी, नई संसद पर यह पॉलिटिक्स क्या गैर जरूरी है? क्या पूरे देश को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, या फिर जैसे अतुल अंजान और अभय दुबे कह रहे हैं पैसों की बर्बादी है, क्योंकि यह पैसा कहीं और अच्छी जगह इस्तेमाल किया जा सकता था? मानक जी, कोई विघ्न संतोषी प्रवृत्ति का ही होगा तो उसके अपने देश की संसद बने तो उसका मन प्रफुल्लित नहीं होगा। कोई विघ्न संतोषी होगा, कलेजा उसका कटता होगा, लोकतंत्र में वो जीत कर संसद तक नहीं पहुंच पाने की स्थिति में होगा, तभी ना कहेगा। वरना जिसको अगर लगे मेरा विद्यालय बड़ा अच्छा बन रहा है, मैं विद्यालय में दाखिला मुझे मिलेगा, मेरी सुंदर सबसे अच्छी इमारत है, मैं जाऊंगा, सबसे अच्छे टीचर है, मैं पढ़ूंगा, सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अगर मुझे उस कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा है तो फिर तो संकट है ना। मुझे लगेगा कि पैसे की बर्बादी है यार, क्या जरूरत थी इसको फिर से एक नई इमारत बनाने की। और सिर्फ विघ्न संतोषी नहीं, एक कुपड़ जमात पैदा हुई। मैं कुपड़ क्यों कह रहा हूं, मैं उसको थोड़ा बताता हूं आपको विस्तार से। इस देश में 2014 के पहले एमबीबीएस की जो सीटें थी, इस सरकार के आने के बाद 80% सीटें बढ़ गई। लगभग यही स्थिति एमडी की सीट्स की भी है। अब ये एमबीबीएस और एमडी करते क्या है? डॉक्टर ये जो बनते हैं ना, एक नियम आया है कि पहले आप कहीं गांव में जाकर, सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी सेवाएं भी देंगे, रूरल एरियाज में, अगर आपको सरकारी डॉक्टर बनना है। ये जो ज्यादा डॉक्टर निकलेंगे, ये देश की चिकित्सा व्यवस्था को ही दुरुस्त करेंगे। मैं अभी आपसे जहां से बात कर रहा हूं ना, करीब 700 किलोमीटर दूर मैं आपसे बैठा हूं। आप नोएडा बैठे हुए, मैं प्रयागराज बैठा हुआ हूं। और जहां अतुल अंजान जी अगर अपने मऊ बैठे हैं या गाजीपुर, पता नहीं जहां से इस वक्त बैठे हो, तो अगर आपको नोएडा से वहां तक जाना पड़ता ना, कलेजा कट जाता। न ट्रेन में टिकट मिलता, न हवाई जहाज के लिए कोई एयरपोर्ट पे उड़ान होती, और सड़क रास्ते से तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते थे? अब जरा वो सुन लीजिए आप, जरूरी है। क्योंकि यूपीए के शासन काल में जब ये देश की चिंता करते थे, तो अगर 700 किलोमीटर हम मान लें, तो करीब करीब आप मान लीजिए कि 100 दिन लगेंगे हमें सड़क से यहां तक पहुंचने में, अगर सड़क बना के आई जाए। और इस शासन काल में अगर हम कहें कि अगर इस शासन काल में कैसे चलना है, तो करीब करीब 20 से 22 दिन लगेंगे। तो देश की तरक्की, देश के विकास, देश के लोगों की लोकतंत्र में बढ़ती आस्था के कुछ आंकड़े मैंने आपको बता दिए। और कितना मैं समझ नहीं पाता कि ये लोग देश के लोगों को क्या सचमुच मजाक बना के रखा। जो सारी पार्टियां कहती थी कृषि कानून बहुत अच्छा, अब अतुल अंजान जी की पार्टी को छोड़ दीजिए, वो कहां जीतते हैं, कहां क्या करते हैं वो जाने। और हो सकता है उनको लगता है हम लोगों ने उनको बहुत ओजस्वी भाषण देते हुए सुना है, लेकिन पता नहीं उनकी पार्टी पब्लिक से, भारत की जनता से तो कनेक्ट नहीं कर पाती। अब सोचिए के रूप में बैठे हैं। अब अरे भाई त्रिपाठी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आरएसएस के आदमी बैठे हैं, आपको नहीं मालूम है कि हमारी सरकार कहां है? देखिए अतुल अंजान जी, मैं आपको नॉर्थ कोरिया में बची है त्रिपाठी कहकर नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि मेरे संस्कार अलग हैं, आपके तो यही संस्कार ही है। त्रिपाठी जी, आपने तो कुछ सीखा ही नहीं। नहीं त्रिपाठी जी, मैंने त्रिपाठी जी कहा है, आप सुन नहीं रहे हैं। अरे मैंने कहा वरिष्ठ पत्रकार, 10 रह गए अतुल अंजान जी। नहीं अरे हम आपके जैसे चित्रों को, अरे भाई साहब जिस दिन आ जाना लखनऊ में नहीं। हाँ श्रीमान जी बोलिए त्रिपाठी जी, जब आपको नहीं आता है, अपनी पहचान छुपाए हुए हैं, आरएसएस के लिखे हैं वरिष्ठ पत्रकार, हैं आरएसएस के लिखे हैं वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन भाई आप वरिष्ठ पत्रकार है कि आरएसएस है, ये बताइए ना। आरएसएस है कि वरिष्ठ पत्रकार है? ये जनता को बुरा लगेगा अंजान। मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप एक आरएसएस के आदमी हैं, आप आरएसएस के आदमी हैं, वरिष्ठ पत्रकारों को बदनाम मत कीजिए। आप चुप होइए तो मैं बता देता हूं। ओके अतुल जी जवाब सुनिए, हर्षवर्धन जी आपका जवाब दे रहे हैं, एक-एक करके बोलेंगे, अच्छा रहेगा, दर्शक भी सुनेगा, हम भी सुनेंगे। हर्षवर्धन जी बोलिए, क्या जवाब देंगे हमारा? बोलिए हर्षवर्धन जी, बोलिए। जान पता नहीं किस अखबार में रहे, मुझे नहीं मालूम है। अरे बोलिए। मानिक जी, आप समझिए बात को। इसीलिए मैं कहता हूं ना, आपके शो को जो लोग देख रहे होंगे ना, मैं तो कहता हूं जरा चेक कीजिए अंजान जी कब कहां से लड़े, कितना हारे, कितना जीते, मेरे बारे में पता कीजिए। 8 साल से ऊपर तो मुझे स्वतंत्र पत्रकारिता करते हो गया श्रीमान अतुल कुमार अंजान जी। किसी की हैसियत नहीं है कि मुझे बता दे कि क्या करना है, ना आपकी ना किसी और पार्टी की, समझ रहे ना। हाँ मैं तो बताऊंगा,
क्योंकि मुझे किसी पार्टी की राजनीति करनी नहीं है, इसलिए आपकी हैसियत उतनी ही रहे जितना लोकतंत्र ने आपको दिया है। यानी यूपी जहां मैं बैठा हूं 0 से भी कम है, माइनस में जाते हैं। चुनाव जीतते